नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 9 फरवरी की खबरों पर। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रेमवदा तोमर ने कहा कि मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं तथा युवतियों में जागरूकता फैली है, जिसके चलते जिले में भी शिकायतकर्ता महिलाओं की संख्या बढ़ी है और उनकी समस्याओं का समय से समाधान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यौन शोषण के मामले में महिलाओं को जल्द न्याय न मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिले के डीएम और एसपी से मामले में दोबारा जांच कराकर न्याय दिलाए जाने का आह्वान किया है। मंगलवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रेमवदा तोमर ने शामली कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता में बताया कि गत 17 अक्टूबर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को न्याय दिलाए जाने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्प डेस्क बनाई गई। उन्होंने बताया कि गत अप्रैल माह से फरवरी तक वन स्टॉप सेंटर पर करीब 107 मामले महिलाओं से संबंधित आए थे, लेकिन मिशन शक्ति कार्यक्रम के चलते अब पिछले 3 महीनों में 90 मामले सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम से महिलाओं में जागरूकता आई है। अधिकतर मामलों में महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक थे। उन्होंने गत दिवस की गई सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें युवतियों के साथ यौन शोषण किया गया। एक गांव निवासी 15 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया था, जिसमें काउंसलिंग नहीं कराई गई और न ही किशोरी का मेडिकल कराया गया। यही नहीं, किशोरी को दबंगों द्वारा डरा धमकाकर 161 और 164 के बयान भी कोर्ट में दर्ज करा दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोबारा मेडिकल कराकर कोर्ट के 164 के बयान दोबारा अर्जी दाखिल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक मामले में शहर के सहारनपुर मुजफ्फरनगर रोड स्थित एक हॉस्पिटल में चिकित्सक महिला के भाई द्वारा भी कर्मचारी युवती का यौन शोषण कर उसके साथ जबरन शादी कर छोड़ने का मामला सामने आया है, जिसमें भी जिलाधिकारी ने दोबारा जांच कराकर एफआईआर दर्ज कराए जाने का आह्वान किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं को समय से न्याय दिलाए जाने के लिए वे प्रत्येक माह के पहले बुधवार को शामली जिले में रहकर सुनवाई करेंगे और माह के प्रत्येक गुरुवार को महिलाओं को निःशुल्क ओपीडी दिलाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्योंकि पिछले गत लगभग 4 महीने से 3 महीने 20-25 दिन हो गए मिशन शक्ति कार्यक्रम चलते हुए। एक तो मैंने आज बहुत 1 वर्ष के बाद हम लोग मिले हैं, 1 वर्ष के बाद कल सुनवाई करी शामली ज़िले में। तो पूरा मैंने यहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करी कि हमारे वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ पर कितने केसेस वहाँ पर दायर किए गए हैं और कितने जो हैं मिशन शक्ति के बाद किए गए हैं, मिशन शक्ति का कैसा प्रभाव रहा। तो मिशन शक्ति जब से प्रारंभ हुआ बड़ा सकारात्मक इसमें प्रभाव रहा है। महिलाएं, लड़कियां बाहर निकल के आई हैं, केसेस उन्होंने अपने दर्ज कराए हैं। पिछले 3 महीने 20 दिन में लगभग 90 के केस उसमें हुए हैं मिशन शक्ति जब से प्रारंभ हुआ है। उससे पहले लगभग 6 महीने 20 दिन में 107 थे। तो आप करें कंपेयर तो दुगनी महीने में, लेकिन 10-17 उसमें ज़्यादा थे, तो काफ़ी संख्या बढ़ी है। 107 थे 6-6.5 महीने में, 90 हो गए 3.5 महीने में, तो संख्या बढ़ी है। मिशन शक्ति का बहुत सकारात्मक प्रभाव है। केस तो मेरे पास अभी मैं तो कल जब सुनवाई कर रही थी तो कुछ 2-3 गंभीर केस आए जो मेरे संज्ञान में थे। मुझे लगा कि एक में लगा कि महिला का जो है दबंगों द्वारा दबाव डाल के उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, तो उसमें मैंने डीएम को और एसपी से मैंने उनसे बात करी है। अभी एक बार बात करूंगी कि इसका दोबारा से मेडिकल बोर्ड गठित करके इसका दोबारा से मेडिकल परीक्षण कराया जाए। एसपी से भी मैं एक बार बात करके कि इसका दोबारा से एक बार याचिका अर्जी दाखिल करी जाए। माननीय न्याय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए झिंझाना क्षेत्र के गांव राजगढ़ से दर्जनों किसान रवाना हुए। इस दौरान शहर के विजय चौक पर किसानों का भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मंगलवार को झिंझाना क्षेत्र के गांव राजगढ़ से दर्जनों किसान पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपना समर्थन करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान शहर के विजय चौक पर भाजपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र पवार के नेतृत्व में किसानों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि गाँव राजगढ़ से किसान राहत सामग्री लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं।
ताकि वहां आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को बनाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, जिसके खिलाफ किसान आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। जबकि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस अवसर पर आमिर राव, अरविंद पहलवान, मसरूफ अंसारी आदि मौजूद रहे। ये प्रोग्राम है गाजीपुर बॉर्डर पर सामग्री जाने का। ये सामग्री जा रही है गाँव से। ये राज्य के प्रमुख साहब है मंडल की, ये सामग्री लेके जा रहे हैं। पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे। किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहर के गुरुद्वारा तिराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर हवन यज्ञ करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। इस दौरान पहुंचने वाले किसानों को हवन यज्ञ नहीं करने दिया गया, जिसका विरोध करने वाले किसानों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया और थाने ले जाकर छोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा है। मंगलवार को किसान यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक सहित कई किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने शहर के गुरुद्वारा तिराहा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के लिए एक हवन यज्ञ करने का कार्यक्रम निर्धारित किया था, जिसको लेकर सवेरे से ही आदर्श मंडी पुलिस फोर्स तैनात रहा। अध्यक्ष सबित मलिक को पुलिस कर्मियों द्वारा घर पर ही नजरबंद कर रखा गया, जबकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचने वाले किसानों को हवन यज्ञ नहीं करने दिया गया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने जिले में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उनको समझा बुझाकर शांत कर दिया। इस दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव सुनील पवार व जयपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और प्रतिमा प्रांगण में चले गए, जहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद तैनात पुलिसकर्मियों ने उनको हिरासत में ले लिया और थाने ले आए, जहां उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर जबरदस्ती और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, तानाशाही रवैया अपनाकर एक घोषित आपातकाल लगाया गया है, जो निंदनीय है। शामली के विवेंटर कॉलेज में पूर्व चेयरमैन सेलेक्ट चंद संगल की 53वें बलिदान दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। मंगलवार को शामली के विवेंटर कॉलेज में पूर्व नगरपालिका चेयरमैन, विकास पुरुष और शिक्षा ऋषि बाबू सेलेक्ट चंद संगल के 53वें बलिदान दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रबंधक संजय संगल, अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गर्ग, शिवचरण संगल, प्रधानाचार्य एसके आर्य ने संयुक्त रूप से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान आरपी शुक्ला ने कहा कि बाबू सेलेक्ट चंद संगल का जिले में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बहुत सी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। प्रमोद कुमार ने कहा कि वे एक शिक्षा ऋषि और विकास पुरुष थे, जिन्होंने विवेंटर कॉलेज को गौरवमयी इतिहास कायम किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। पंजाब सिंध गुजरात बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय। शहर के कैराना रोड स्थित होटल सुखचैन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सोमवार की देर शाम कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और वरिष्ठ समाजसेवी सुखचैन वालिया के द्वारा शहर के सुखचैन होटल का दीप प्रज्वलित करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान श्री राधा कृष्ण और भारत माता को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरेश राणा ने कहा कि इस तरह के होटल अपने जिले में स्टेटस को दर्शाते हैं। होटल सुखचैन पर भव्य कमरे भी बनाए गए हैं। इस अवसर पर सहारनपुर मेयर संजीव वालिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश गौड़ कश्यप, हरबीर मलिक, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन तरार, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, विशेष सरोहा, पुनीत द्विवेदी, शशि अरोरा, भूषण जिंदल, मदन वालिया, भाजपा नेता कुलदीप पवार, सुखचैन वालिया, पंकज वालिया, सुनील अरोरा, राकेश शर्मा, अजय संगल आदि मौजूद रहे।
एकल अभियान के अंतर्गत श्री हरि रथ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि बच्चों और युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, सकारात्मक विचारों को जीवन में श्रेष्ठ करें। मंगलवार को शहर के टंकी रोड स्थित एक बारात घर में एकल हरिकृष्ण रजत जयंती के अवसर पर एकल अभियान के अंतर्गत श्री हरि रथ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल, बीएलएसपी दिल्ली चेयरमैन घनश्याम दास गोयल, राकेश मित्तल और मुख्य वक्ता माघवेंद्र सिंह ने एकली अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत एक शिक्षा वाले विद्यालयों में अपेक्षित और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के साथ ही आरोग्य, ग्राम विकास, स्वाभिमान जागरण के साथ ही संस्कार शिक्षा दी जाती है। ग्रामीणों के लिए आरोग्य कैंप, घरेलू उपचार आदि की व्यवस्था की जाती है। श्री हरि रथ के माध्यम से लोगों को स्थानीय देवता के पूजन के साथ ही रामायण, महाभारत आदि के प्रसंग से जुड़े चलचित्रों के माध्यम से धर्म सभाएं की जाती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक रूप से सजग करना होता है। क्योंकि अदालतें कैसे काम करती हैं सबको पता है, तो हम उस चक्कर में पड़ने के बजाय हम माँ के आंसू पोंछेंगे। तो समझदार लोग पूछते हैं कि माँ के आंसू तुम कैसे पोंछोगे? तो अगली पंक्ति उसका उत्तर देती है कि धरती की ताकत जगाएंगे और इस प्रकार माँ के आंसू पोंछेंगे। धरती की ताकत जगाकर हम कोई सेना खड़ी करना चाहते हैं क्या इस देश में? सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसकी अगली पंक्ति बोलती है धरती की ताकत जगाएंगे। किस लिए जगाएंगे? तो इस देश को सुखी बनाएंगे। यह देश वैभवशाली बने, जैसा कभी विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वैसा देश पुनः बने। बस इसके लिए हम धरती की ताकत जगाना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी.के. सोनकर ने सीएचसी शामली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण किया तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पाया गया। मौके पर मौजूद फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर संयुक्त निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सिलेंडर भरवाए जाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी.के. सोनकर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट के लिए 11, 12, 13 फरवरी को होने वाले सर्वे को लेकर शामली सीएचसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जिसमें वे नवनिर्मित इमरजेंसी कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण करते हुए पुराने कमरे में चल रहे इमरजेंसी कक्ष का स्थानांतरण करते हुए नवनिर्मित कक्ष में इमरजेंसी को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके बाद वे इमरजेंसी कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद एक फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय से कई जानकारियां हासिल की। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी में रखे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को चालू कर दिखाने को कहा, तो वार्ड बॉय ने और फार्मासिस्ट ने इस मामले में गैस सिलेंडर शुरू नहीं हो पाया उनसे और उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली बताया, जिसके बाद पता चला कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस नहीं है, जिस पर उन्होंने पूछताछ की तो फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर संयुक्त निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सिलेंडर को भरवाए जाने के निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी.के. सोनकर के साथ ही मंडलीय क्वालिटी कंस्ट्रक्शन उत्कृष्ट प्रजापति भी आए थे। देखिए, इसमें एनक्वास के अंतर्गत से जो कि नेशनल लेवल का है, अप्रेजल होना है इसका 11, 12, 13 में, तो उसके लिए मंडलीय टीम आई है। मैं जेडी नोडल हूँ और हमारे साथ डिविजनल क्वालिटी मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर दोनों, तो ये टीम द्वारा अप्रेजल किया जा रहा है 11, 12, 13 के लिए। और उसमें हमने जितने भी डिपार्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन वो सारे ही देखने हैं, उसके अंतर्गत सभी आते हैं। और स्पेशली यहाँ पे इमरजेंसी एक बंद है, इसको हम स्टार्ट कराना चाह रहे हैं। तो उसमें बेड की कमी थी, बताया कि 4 बेड उसमें डलने हैं, तो वो 4 बेड इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये इमरजेंसी जिसका उद्घाटन किया जा चुका है, इसको जल्दी हम शुरू कर लेंगे। और जो पुरानी इमरजेंसी में इंस्पेक्शन में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर 2 रखे थे,
लेकिन उसमें एक सिलेंडर खाली पाया गया और फार्मासिस्ट का कहना है कि वो लूज रह गया, तो सुबह भर गैस थी, तो ये थोड़ा सा लापरवाही का द्योतक है। सिलेंडर को लूज नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी, तो उसको तुरंत ही भरवाने के लिए हमने उनको निर्देशित कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।